आप देख रहे हैं ना इस बैनर को, यहाँ पर क्या लिखा हो, महाराष्ट्रात फक्त आणि फक्त मराठीच, मराठी द्रोही सरकार से जाहिर निषेध, एक सही हिंदी सक्ती विरोधात। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं है, आपको किसी को समझ में आएगा तो मुझे बताइए। गर्व मराठीचा, हम ही हिंदू आहोत, हिंदी नहीं। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ राज साहब ठाकरे जी को कि आप क्या करना चाहते हो, महाराष्ट्र की जो युवा पीढ़ी उसको किस ओर लेके जाना चाहते हो? क्या आप जाति के नाम पे सनातन धर्म का विरोध कर रहे हो? आपको ऐसा नहीं लगता? जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए गागा भट्ट वाराणसी से बुलाए गए थे तो उनको पूछा गया था कि आपको मराठी आती है कि नहीं आती है? छत्रपति संभाजी महाराज कितनी भाषाओं को जानते थे, क्या आपको यह पता है? आप इन महापुरुषों का विरोध कर रहे हो, आप हिंदी का विरोध नहीं कर रहे हो। क्या आप महाराष्ट्र के युवाओं को महाराष्ट्र में रोक के रखना चाहते हो? क्या महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलने दोगे? आपको बात करना चाहिए, रोजगार के लिए विरोध करें आप सरकार का, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उस विषय को लेकर विरोध करें। क्या कोई भी विपक्ष इसके ऊपर आज आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? इसके लिए नहीं उठा रहे कि सरकार का विरोध हो रहा है। मित्रों, सरकार का विरोध नहीं है, ये हिंदी का विरोध हो रहा है, हिंदुस्तान का विरोध हो रहा है, सनातन धर्म का विरोध हो रहा है। आप इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं। विपक्ष का फर्ज नहीं है कि इसका विरोध करे, सभी मौन क्यों धारण करके रखे हुए हैं? अब कांग्रेसी कहाँ गए? सब समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ गए? सभी को विरोध करना चाहिए। जिस तरीके से मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं पक्ष में रहूं या विपक्ष में रहूं, जो गलत है तो गलत है। आप इस तरह से युवाओं को भ्रमित नहीं करना चाहते। आप क्या केवल महाराष्ट्र में ही राजनीति करना चाहते? आप नहीं चाहते कि महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने? क्या उसको हिंदी नहीं आनी चाहिए? महाराष्ट्र की भाषा मराठी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र की भाषा तो हिंदी होनी चाहिए। जब हिंदी होगा तब ना हम एक सूत्र में बंधेंगे। या तो अगर आपको लगता है तो कर दीजिए, करवा दीजिए, आप प्रधानमंत्री पद के लिए जाइए, आप पूरे राष्ट्र में मराठी भाषा करवा दीजिए, पूरे राष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाएगी। आप क्षमता तो रखिए वो करने के लिए, हमको भी स्वीकार होगा कि पूरे राष्ट्र के लोग अगर मराठी भाषा में बात करेंगे तो। इस तरह की फालतू की बेकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज साहब ठाकरे जी, हम भी महाराष्ट्र में पैदा हुए, आप क्या हमें बांध के रखना चाहते हैं? हम महाराष्ट्र के बाहर निकले ही नहीं। अरे जो युवा दूसरे राज्यों से आते हैं, नौकरी करने के लिए आते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, अपने पत्नी बच्चों को छोड़ के आते हैं, तो इसके लिए आते हैं कि हम महाराष्ट्र जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर जाएंगे और मार खाएंगे किसी का भी। आप इस गफलत में मत रहिए। जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं तब तक ही बर्दाश्त कर रहे हैं। भीड़ लेके किसी एक व्यक्ति को मारना बहादुरी नहीं होती है। आपको बहुत जोर से बहुत ताकत है, आप मार लीजिए किसी को भी पकड़ के, एक एक व्यक्ति को एक एक के सामने भेज दीजिए मारपीट करने के लिए। लेकिन हमें स्वीकार नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी चलेगी लेकिन हिंदी का विरोध होगा, ये तो नहीं हो सकता ना। हम अपने महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी सीखनी जरूरी है लेकिन हिंदी नहीं सीखनी चाहिए। अरे हमें तो चाहिए, हमें हिंदी भी आनी चाहिए, उर्दू भी आनी चाहिए, मराठी भी आनी चाहिए, तेलुगु भी आनी चाहिए। हम जिस राज्य में जाते हैं उसकी थोड़ी बहुत भाषा आनी चाहिए, तब हम उनके संस्कार जान पाएंगे, उनके आचार विचार को जान पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। हमें तो सोचना चाहिए कि हमें जितनी ज्यादा हो सके हर भाषा आनी चाहिए। लेकिन हम इस तरीके से जो राजनीति कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय कर रहे हैं। मैं तो इसका कड़ा विरोध करता हूँ और सभी युवाओं से निवेदन करता हूँ, महाराष्ट्र के युवाओं से भी निवेदन करता हूँ कि आपको भी इसका विरोध करना चाहिए। आपको एक जगह बांध के रखने की कोशिश की जा रही है। जब बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे बढ़ाना था तो फिर आप इकट्ठा नहीं हो पाए। आज सुनने में ऐसा आ रहा है कि उद्धव जी और राज जी क्या रहे, मराठी के ऊपर से हिंदी भाषा के विरोध में, हिंदी भाषियों के विरोध में रैली करने जा रहे हैं। आपको तो साहेब के विचारों को एक करने के लिए एक साथ रहना चाहिए था। राजनीति इतनी तुच्छ हो गई है, मेरे समझ के परे है। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ, इस तरह की राजनीति ना करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।